किया, अब आप कैसे अपने देश में जा सकोगे? इसलिए महात्माओं की जरूरत पड़ती है। महात्माओं से मिलना पड़ेगा, तो जो महात्मा मिल जाएगा उस रास्ते का जानने वाला, आने जाने वाला, उसी को गुरु कहते हैं। और गुरु किसका नाम? अरे भाई घट का जो भेद दे दे और जीवात्माओं को जुगाए, उसी का नाम गुरु, उसी को गुरु कहते हैं। और गुरु क्या कोई मंत्र दे दिया? क्या मंत्र दिया? दिन भर का आप करते रहो, ऐसे माला घुमाते रहो उसमें, तो कर में तो माला फिरे, जी फिर मुख में आए, जिब्या तो फिरती है मुख में। और ये इसको कर कहते हैं, उंगलियों को तो कहते हैं इसमें माला घुमाते, और मन में तो 14 फिरे, यह तो सुमरन है, ये तो सुमरन है ही नहीं है। ये तो मतलब ये झूठी क्रिया है अंधकार की, असत क्रिया, सत्क्रिया का तो कोई आधार इस पर नहीं है। तो करते रहे लोग बात भी करते रहते हैं, आपने देखा होगा यही एक ढोली लगाए रहते हैं उसमें और बात करते रहते हैं, मन उनका ये उधर उधर और ऐसे घुमाते रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं। तो ये है, तो रास्ता गए सब भूल और इसमें फंस गया। अब जब महात्मा आए तो उन्होंने कहा भाई कलयुग के समान प्रभु को पाने वाला और दूसरा कोई युग नहीं। तब ये बताया उन्होंने कि भी ये सबसे सरल युग है। सतयुग भी कठिन था, त्रेता भी कठिन था और द्वापर भी कठिन था। अब कलयुग आया क्योंकि कलयुग दुर्बल युग, निबल, कमजोर, और कलयुग में दीनता का युग, तो ये सबके लिए सुलभ हो गया। तो महात्माओं ने जो प्रेरणा दी कि कलयुग के समान दूसरा प्रभु को पाने के लिए दूसरा कोई युग नहीं, तो फिर उन्होंने रास्ता खोला, तो नाम की रेल बनाई, नाम का जहाज लगाया, कहा इसमें बैठो, तो घाट पे लाकर सुरतों को समेटा और घाट पर ही मतलब है नाम जहाज पे बैठा के तब पार किया। तो बहुत ही बात उतर बहुत उतरी। अब उधर पता चलता है कितने उतारा, अब ऐसे तो कुछ मालूम होता नहीं है किसी को, क्योंकि सब अंधकार में, जब उजाले में जाए तो पता चले उनको। तो वहाँ तो सच्चा ज्ञान है, सच्चा बोध है, त्रिकाल बोध, कि भाई क्या है, क्या हुआ, क्या ये हुआ, वो हुआ, कैसे समझता है, कैसे फैलता है, और बस कैसे आते कैसे जाते हैं। तो अभी तो ये बगैर संतों के किसी बात नहीं। अब संत कलयुग में अब यह है कि इतना ज्यादा बुद्धि आपकी विकृत, यानी दिमाग खराब हो गया, इनमें सब में उलझ गया, तो उनको पहचानने की आपके पास कोई क्षमता नहीं। यदि बुद्धि से ही परख करें, चलो आँख से ही पहचाने, तो उसको देखते हो काले सांवले और गोरे हैं, और मतलब एक ऐसे वैसे, बस इसी में फिर क्या लगे अरे भाई तो मेरी जात के नहीं है, ये तो मतलब है कोई और है, किसी और जात को बता दिया आपने, कह लगे तो छोटी जात की, हमारी तो जात बड़ी, उसी में आपने तिरस्कार कर दिया। तो जब तिरस्कार कर दिया तो आपको मिलेगा कैसे? वो तो किसी भी जात में आएगा, उससे क्या मतलब? अरे भाई किसी भी जात पर वो प्रकट हो सकता, किसी घट पर प्रकट हो सकता, जो निर्मल होगा उसी पर प्रकट हो। आपको कैसे पता चलेगा? आप तो जात के बंधन में हो। तो असल में इस तरह से कलयुग में महात्माओं को, संतों को पहचान नहीं पाया, और जिन्होंने पहचाना वो पार हुए। ये सब तो इसमें भूले भटके हुए हैं। अब उनके परख पहचान कैसे? सत्संग में बैठ नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं है। एक दो उलझन घर में, मतलब यह है कि तमाम घर की बाहर की उलझन है, उसमें बैठ नहीं सकते हो, सोच नहीं सकते हो, तो सुनोगे क्या? जब सुनोगे नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो विद्या है, ये तो राह है। जब रास्ते का भेद नहीं सुनोगे और रास्ते पर आप बैठ के चलने की तैयारी, तो क्या आपको मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे इस तरह से जीव भटक है अपने देश को, अपने घर को। अब जब जब आते हैं तो उनकी बात आप सुनते हो, तो आप दुनियादार से क्या मिलाते हो? दुनिया के काम से क्या मिलाते हो? दुनिया के साथ लाते, दुनिया के साथ ला तो है ही नहीं कुछ, वो साधन थोड़ी हो, तो खिलवाड़ है। सही बात है, अगर सच्ची बात कह दिया जाए तो मतलब ये कि लोगों को खिलवाड़ होता है। जैसे बच्चे अनजान में खेला करते हैं, वो खेलते रहते हैं बहुत, तो माँ बाप उनको कहते हैं भाई क्या करते हो, तो खेल में मस्त रहते हैं। तो किसी नदी के किनारे वाले बच्चे होते हैं, दिन भर बालू में बैठते रहे, कभी इधर करें कभी इधर, और उसमें अपना बालू में खेलेंगे, बालू को इकट्ठा करेंगे, फिर उसमें मकान बनाएंगे ऊंचा ऊंचा करके, और ये करेंगे, और उसको बनाते तब तक बादल आया, बूंदे गिर गई और बालू खिसक गई, तो रोते हुए चल देते। अब बताओ कि उनको रोना क्यों चाहिए? अरे खेल रहे थे, अब रोने लगे कि हमने इतनी देर बना, हमारा बिगड़ गया। अब उसके लिए अब ये खिलवाड़ है, तो खिलवाड़ में फंसे रहते बस। तो जन्म कितना है? अरे लघु जन्म है, थोड़े समय का, बस समय के श्वासों। अब किसी को मालूम ही नहीं कि भाई श्वासों की पूंजी आपको मिली है, कोई नहीं जानता।
ये उम्र कुछ नहीं, श्वासों की पूंजी गिनती की मिली आपको। वो पूंजी का ऊपर तार लगा हुआ, वहां उसका खजाना है, उसने आपको दे दिया कि भाई ये पूंजी को आप अपने काम में लो, और वो अगर आपने काम में तो इस काम में ले रहे हो आप, इन सब चीजों के खिलवाड़ में, ये सब खिलवाड़ी उसी में काम लेते हो। तो ये तो खिलवाड़ जो है वो तो धोखा है। अब सत्य है, उसमें कुछ रस नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं, तब तक पूंजी खत्म हुई, बस वो तो धोखनी है, वो तो चल रही है ऐसे करके, ऐसे और ठीक इस तरह से चलती है। और जब उसमें सेल नहीं रहेगा और बहुत की पूंजी नहीं रहेगी तो सेल नहीं रहेगा, बल्ब नहीं जलेगा। और जब उसमें कुछ रह नहीं गया तो बस ऐसे हो गया। और सूरत उसी पर टिकी हुई है, सांसों पर, और जैसे ही सांस पूंजी खत्म होने का एक क्षण भी नहीं लगता, बस मतलब खींच लिया उसको। ये है असल में। अब लोगों को ये पूंजी का पता ही नहीं, अब इसको गंवाए देते, बर्बाद किए देते हैं, और अमूलक चीज आपको मिली है उससे काम नहीं लेते हो। तो महात्माओं के पास जाकर के ही पता चलेगा कि हमारे घर का रास्ता, मतलब ये है कि ऊपर जाने का रास्ता किधर से जाता है। तो उसको बहुत ध्यान से, बहुत चित्त से, बहुत बुद्धि से सोच करके सुनना, और तब समझ में आता है। ऐसे ही बैठे रहे आप और बस इधर उधर मन इधर उधर करते रहे तो समझ में नहीं आएगा, बात सब निकल जाएगी। और आधी बात तो कुछ भी नहीं आती, पूरी बात को पूरा सुनना चाहिए, तब कुछ समझ में आता है। तो अब सुनते सुनते सुनते, सुनाते सुनाते और सुनते सुनते तब थोड़ा थोड़ा पढ़ा, कान में भनक आई कि भाई ऐसे सही है। क्योंकि ये घटना इधर भी देखते हो, जो हम खेल खेलते हैं उसमें आप मतलब व्यस्त हो, और उसमें मोह ममता, और उसके कारण आप रुदन करते हो, रोते हो और चिल्लाते हो, तो आपको अनुभव होता है कि भाई देखो ये है असली बात और ये रास्ता है ये। तो अब ये भी अनुभव और उधर का भी अनुभव, तब ये जीव यहाँ से उदास होता है। जब तक इसमें लगा हुआ है, उदास नहीं है, इस जगत से जब तक घृणा नहीं आती तब तक फंसा रहता है। अब ये तरह तरह भाव में फंसे हुए हो, इसलिए ये घर आपका नहीं है। आप सीधे साधे चलो और तब तो निकल चलो भाई, और जितना दीन हो जाओ उतने काम बन जाएगा। सीधा साधा है महात्माओं का कि दीन सबसे ऊंचा उठना, जितने छोटे हो जाओ उनके पगों में लग जाओ। मिट्टी पगों में लगती है, पड़ी रहेगी, वो वही रहेगी उसी जगह पर पड़ी लगी, लेकिन जब हवा आएगी तो पैर से मिट्टी उठेगी ऊपर में, जो उसका निरादर हो रहा था चली गई आकाश में। और बड़े बड़े जो बादशाह शहंशाह उनके सीधी कीटों में गिरती है, तो कितनी ऊंची पदवी पाई उसने। तो छोटे हो जाओ, जितना छोटे हो जाओगे उतना ही बोझा उतर जाएगा, हल्का हो जाएगा, निर्बल हो जाओगे, मन से भी निर्बल, बुद्धि से भी निर्बल, चित्त से भी निर्बल, और मतलब ये अंतःकरण भी, और सूरत भी निर्बल हो जाएगी, तो उड़ जाओगे, फिर क्या देर लगेगी। इसी के लिए तो ये क्रिया कराई जाती कि भाई अपनी गंदगी साफ करो, इसीलिए होता है ये, और किस लिए होता है। अगर तुम बड़े बनाए मिल जाओ तो खींचने में क्या देर लगे, जब खिंचाई होती तो कोई देर नहीं लगती। अब उसमें अगर तुम लगे हुए हो यहाँ और तुम निर्बल नहीं हो तो रोगे, चिल्लाओगे, अरे ये क्या हो गया, तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा, ये जो कुछ भी अब सब चला जाएगा, चिल्लाओगे उसमें। कितने लोग चिल्लाने लगते, कहने अब हम नहीं करेंगे, हमारा तो ये सब छूट जाएगा, समझिए। हाँ, हम कहते इसको छोड़ दें तो फिर लौट जाते। तो सब कुछ जब रहेगा तो आप खिंचाव नहीं कर पाओगे, चढ़ोगे नहीं, और धीरे 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 हटते जाओगे तो तकलीफ नहीं होगी, उसमें फिर आपको डर नहीं लगेगा, और धीरे धीरे उधर बर्दाश्त, इधर से हटते जाओगे। जैसे ही मतलब इधर से हटे, ध्यान इधर से हटा, फट से खींचा। शब्द तो चेतन है, उसको पूरा का पूरा बोध है हर चीज का, कि इसको बर्दाश्त कर सकता नहीं कर सकता, वह उतना ही खींच करके वही रोके रहेगा और वही छोड़ देगा, ताकि मतलब, और फिर जब देख लेगा कि अभी मेरी तरफ आ गया, पट खींच लेगा ऐसे। और ये ऐसे जैसे कि मतलब ये है कि फूल को कली से तोड़ो, ऐसे ही सूरत अलग हो जाती है उसको। तो अब ये सत्संग और भजन सुमरन ध्यान इसलिए आपको बताया जाता है कि भाई ये गांठ में बांध लो, ये नाम है, ये रूप है, ये आवाज है, इसको तो पहले याद करके गांठ में बांधो कि मेरा गिर न जाए। अब किसी से पूछा कि भाई तुमको नामदान दिया था, कितने दिन हो गए थे? 5 साल हो गए। अच्छा जरा हमको बताओ तुमको, तो बताने लगा तो याद ही नहीं। मैंने कहा जब तुझको नाम नहीं याद है तो तू भजन और ध्यान क्या करेगा? यही तो तुझको समझाया था कि तू उसको रट लेना, उसको याद कर लेना, नाम ये है, रूप ये है, आवाज ये है, स्थान। तो तूने कुछ नहीं याद किया,
तो बता जो मंजिल पर तू अपनी वासना क्या बनाएगा, इच्छा क्या करेगा कि मुझे वहां जाना, तो उसको कुछ याद ही नहीं रहता। और बराबर बताता हूँ, तो ये टाट पहनने से कुछ नहीं होगा, वो तो कपड़ा है। टाट तो मतलब ये है, टाट का जो काम है वो तो ये है कि भाई दीनता है, सादगी है, उसमें बहुत सी चीजें सादी आ जाती, लेकिन ये है कि टाट से इससे नहीं कि तुमने याद कर दिया कि टाट पहन लिया। जब पूछा जाए टाट वाले से ही पूछा, भाई तुम जरा साहब ने नामदान दिया था, क्या साल हो गए? कि 10 वर्ष हो गए। अच्छा जरा हमको बताओ तो हमने क्या क्या बताया था तुमको? तो उसने बताया ऊपर का नीचे कर दिया, नीचे का ऊपर कर दिया, नीचे का रहा ऊपर, ऊपर का नीचे कर दिया।